डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि 1982 टू 83 में इन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था कि हम अपनी मिसाइल्स को खुद बनाएंगे। तो जो आज के टाइम पे मिसाइल सिस्टम में मैन्युफैक्चरिंग में हमें कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन एपीजे साहब की ही है। और अगर ये प्रोजेक्ट जल्दी शुरू ना होता तो आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज ना होती जो सिर्फ यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस के पास है। लास्ट में बताती हूँ कौन सी टेक्नोलॉजी है। तो पहले स्टार्ट करो कि आईजीएमडीपी में कौन कौन सी मिसाइल्स थी। तो याद रखते हो आप पटना से, पर मैं यहाँ पे बोलूंगी पटनाई। एआई रिप्रेजेंट कर रहा है अग्नि मिसाइल्स को, जिनको हमने 2008 में आईजीएमडीपी से सेपरेट कर दिया था बिकॉज ऑफ दी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले जो मिसाइल बनी थी वो थी पृथ्वी। अब देखो, जब स्टार्टिंग में कोई भी मिसाइल बनी होगी तो वो सरफेस टू सरफेस ही बनाई होगी, कि लॉन्च भी उसको सरफेस से करेंगे और वो हिट भी जाके सरफेस पे ही करेगा। तो ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी। शॉर्ट रेंज मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जिनका डिस्टेंस कवरेज 1000 किलोमीटर से कम का रहता है। देन आती है त्रिशूल। अब देखो, त्रिशूल को कैसे याद रखोगे। जो शिवजी जी का ट्राइडेंट है, त्रिशूल है, उसकी डायरेक्शन होती है सरफेस से आसमान की तरफ। तो ये कैसी है, सरफेस टू एयर मिसाइल, और ये भी शॉर्ट रेंज है। उसके बाद बनाई हमने आकाश मिसाइल, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल थी। आकाश को आपने देखना है तो सरफेस पे आप खड़े हैं, ऊपर की तरफ आपको देखना पड़ेगा। तो ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल थी और ये मीडियम रेंज की थी, यानी कि 1000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल। देन आती है नाग मिसाइल, जो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, एम्यूनेशन स्टोर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी हमने इनकी थर्ड जनरेशन की मिसाइल्स को भी टेस्ट कर लिया है। फिर आती है आपकी अग्नि सीरीज, जिसमें अग्नि 1 आई, अग्नि 2 आई, अग्नि 3, अग्नि 4, देन अग्नि प्राइम और फाइनली अग्नि 5 आई, जिसको हमने टेस्ट करा है अंडर मिशन दिव्या अस्त्र। इसमें हमने टेक्नोलॉजी ऐड करी है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसको एक इमेज के साथ समझो। देखो, आमतौर पे क्या होता है, आप एक ही वॉर हेड ऐड कर रहे हो अपनी मिसाइल के अंदर, पर जब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल की बात होती है तो यहाँ पे आप मल्टीपल वॉर हेड्स को ऐड करते हो। जहां पे आप सिर्फ एक से टारगेट कर रहे थे तो प्रोबेबिलिटी थी कि जो नीचे मूवेबल टारगेट होगा वो अगर मूव कर जाए तो आपका जो वॉर हेड था वो वेस्ट हो जाएगा। पर जब आपने मल्टीपल उसमें वॉर हेड्स ऐड कर दिए हैं तो अब एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर टारगेट मूव भी कर जाता है तो आगे जाके दूसरा वॉर हेड उसको हिट कर सकता है। रेडार से भी ये प्रोटेक्टेड है, जहां पे एक वॉर हेड होगा उसको इजीली रेडार कैप्चर कर सकता है। जब इतने सारे वॉर हेड्स आएंगे तो उसको ट्रेस करना टफ हो जाता है। ये MIRV टेक्नोलॉजी में इंडिया 6th रैंक पे आ चुका है। इससे पहले ये टेक्नोलॉजी सिर्फ 5 कंट्रीज के पास थी, जो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड यूके। पाकिस्तान भी बोलता है वैसे तो कि 2017 में हमने MIRV टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर लिया था, नाम दिया है अब्दील, पर कोई इस बात को मानता नहीं है।